क्या आपने कभी किसी घर में ऐसे कमरे का सामना किया है जहां जाने की सख्त मनाही हो? आज की कहानी ऐसे ही एक रहस्यमयी कमरे के बारे में है। अली एक यूनिवर्सिटी का छात्र था। उसके वालिद की नौकरी के सिलसिले में पूरा खानदान शहर के दूसरे कोने में एक पुरानी हवेली जैसे घर में किराए पर रहने आया। घर बहुत बड़ा था, लेकिन एक कमरा हमेशा बंद रहता था। उस कमरे पर एक बड़ा सा ताला लगा था। जब अली ने अपनी मां से पूछा, अली, अम्मी, ये कमरा क्यों बंद है? अम्मी घबरा कर, बेटा, मालिक इमकान ने मना किया है। कह रहे थे वहां कुछ समस्या है। दिन बीतते गए, लेकिन अली का ध्यान उस बंद कमरे के इर्द गिर्द ही मंडराता रहा। हर रात उसे लगता जैसे उस कमरे के अंदर से कोई हल्की सी आवाज आती है। कभी चीख, कभी कुछ घसीटे जाने की आवाज। एक रात उसने अपने मोबाइल से रिकॉर्डिंग चालू की और कमरे के पास रख दी। सुबह जब उसने रिकॉर्डिंग सुनी तो उसके हाथ कांपने लगे। मत खोलो, मत खोलो। अगली रात जब सब सो रहे थे, अली ने ताला तोड़ दिया। दरवाजा खुलते ही ठंडी हवा का एक झोंका उसके चेहरे से टकराया। कमरा अंधेरे से भरा हुआ था। एक कोने में एक पुरानी कुर्सी थी और उस पर एक पुरानी जली हुई सी दुकान जैसी गुड़िया बैठी थी। जैसे ही अली ने गुड़िया को हाथ लगाया, घर की बिजली चली गई। पूरी हवेली में सिर्फ उस कमरे से रोशनी आ रही थी और उस गुड़िया की आंखें चमक रही थी। जब अली को होश आया तो वो फिर उसी कमरे में था, लेकिन इस बार ताला अंदर से लगा हुआ था और बाहर से कोई पुकार रहा था, अली, दरवाजा खोलो, बेटा, अली। लेकिन अली अंदर से चिल्लाता रहा, मैं यहां हूं, अम्मी, मैं अंदर हूं। लेकिन आवाज सिर्फ उसी तक सीमित रह गई, जैसे उस कमरे ने उसे अपने भीतर हमेशा के लिए कैद कर लिया हो। तब से लोग कहते हैं उस घर के बंद कमरे में अब भी कोई रहता है। अगर आप कभी वहां जाए तो पूछना मत वो कमरा बंद क्यों है। और ऐसी ही और कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें किस्से की दुनिया। कहानियां जो डराए भी और सोचने पर भी मजबूर करें।